हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का प्रति गुरुवार इस भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। बहुत ही वैष्णव के लिए परम सौभाग्यशाली दिन है आज, भगवान श्री राम का जन्म। और शिव जी के मंदिर में राम कथा, शिव जी ने ही पार्वती को जो कथा सुनाई थी उसी को हम थोड़ा आज समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो बहुत ही भाग्यशाली जीव आज के दिन, क्योंकि राम जन्म है, मंदिर में शिव जी के मंदिर में आकर के, यानी शिव जी की कृपा प्राप्त करके राम कथा सुन रहे हैं। और वास्तव में हमें कम से कम एक हफ्ते में एक बार सत्संग सुनने के लिए, हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए जाना ही चाहिए। ये एक कथा है, जब सांप और नेवला होता है ना, वो लड़ते हैं, उनकी फाइट होती है, वो जबरदस्त फाइट होती है। और नेवला सांप को वहां जाकर के उससे फाइट करता है जहां से कुछ ही दूर पास में, यानी एक जड़ी बूटी होती है, और उस जड़ी बूटी को सूंघता है, उसमें जान आ जाती है, क्योंकि सर्प जो है बार बार उसे जहरीला डंक मारता है। और जहरीला डंक मारने के कारण जब नेवला कुछ अचेत सा हो जाता है तो पास में वो जड़ी बूटी है उसको सूंघता है, और फिर उसमें जान आ जाती है, और फिर वो सांप के साथ लड़ता है। कई बार ऐसा होता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो सांप को परास्त कर देता है और जहरीले सांप को मार देता है। इसी प्रकार हम भी माया से लड़ रहे हैं, इस संसार से, इस तीन जो ताप हैं उनसे लड़ रहे हैं। और हमें भी एक ऐसी जड़ी बूटी चाहिए जो नेवले को थी, और हमें उस माया से, इन तीन गुणों से, इन भौतिक आदि दैविक जो ताप हैं उनसे लड़ना है। तो हमें भी वो जड़ी बूटी जो है वो है भगवान की कथा। और वो जब हम सुनने आ जाएंगे, यानी हम श्रवण करने आ जाएंगे, तो हम भी माया से लड़ सकेंगे। माया से एक न एक दिन ऐसा आएगा हम जीत जाएंगे। बहुत ही पवित्र भगवान श्री राम का जन्मदिन है, और भगवान राम का तो ये वचन है कि कोई भी व्यक्ति अगर कितना ही पापी क्यों न हो, एक बार अगर मेरी शरण में आ जाता है तो उसके सारे पापों का हवाला मैं ले लेता हूं, उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूं। जो कोई व्यक्ति एक बार आकर के मुझे कह दे, हे राम, हे प्रभु, मैं आपका हूं और आप मेरे हो, बस इतना कहने से उसकी शरणागति हो गई। विभीषण लंका छोड़ करके जब रावण ने लात मारी थी ना, उस समय भगवान के शरणों में आया और प्रणाम किया भगवान को। विभीषण को देखते ही भगवान श्री राम ने कहा, आओ आओ लंकेश, तुम्हारा स्वागत है। सुग्रीव आदि सब पूछ रहे थे कि अभी तो हमने लंका को जीता भी नहीं है और आपने इसे लंकेश बना दिया। अगर हो सकता है युद्ध हो जाए और हम न जीते तो फिर आप इसे कैसे लंका दोगे, कैसे लंकेश बनाओगे? भगवान श्री राम ने कहा, क्योंकि ये मेरी शरण में आया है और मैंने कह दिया है, अगर हम जीत नहीं पाए लंका को तो मैं इसे मेरी अयोध्या दे दूंगा। ये राम का वचन है।
एक बार सिर्फ मेरे सामने झुके तो देख, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। जो लंका रावण ने शिव जी की तपस्या करके जो ऐसा तप किया था, उसने अपनी 10 बार गर्दन काट करके उस यज्ञ में डाली थी, और फिर उसको वो लंका मिली थी। वो ही लंका सिर्फ विभीषण को भगवान श्री राम को प्रणाम करने से मिल गई। ये है राम के प्रति हमारी शरणागति का परिणाम। इसलिए हमें भी उन राम की शरण में जाना चाहिए। आप बोलोगे वो राम उस समय कथा थी, वो लीला चल रही थी, इसलिए विभीषण था। आज भी भगवान राम नाम के रूप में विराजमान है। और ये भगवान का आज जन्मदिन है, और हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए ये भी हमें समझना चाहिए। जिस दिन भगवान का जन्म होता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। होता है ना, समाज में भी किसी का बर्थडे होता है ना, तो बहुत खुश होता है, और उससे जो कुछ मांग लो वो दे देता है। एक बार एक राजा थे, और राजा का जन्मदिन था। राजा ने सोचा कि आज मुझे कहीं नहीं जाना, आज मैं एक जेल की मुलाकात करूंगा, सारे कैदियों से मिलना है। और राजा आए जेल में, सारे कैदी आ गए राजा से मिलने। राजा ने कहा आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं बहुत खुश हूं, क्या चाहिए तुमको? अब एक कैदी ने कहा कि राजा इस जेल में हमें पंखा नहीं है, तो हमें मजा नहीं आ रहा है, आप पंखा लगवा दीजिए। अच्छा, इसको पंखा लगवा दो। दूसरा आया, ये जेल का यूनिफॉर्म है ना, ये वाइट पटा ये बहुत बेकार है, कोई अच्छा सा ड्रेस दीजिए तो मजा आएगा। बोले दे दो, ड्रेस दे दो इनको अच्छा। दूसरा आया, बोला ये जेल में ये खाली एक रोटी और कुछ दाल सब्जी मिलती है, कुछ अच्छा पिज्जा बर्गर सैंडविच पाव भाजी कुछ मिल जाता तो हमें मजा आता। राजा ने कहा ओके डन, मिल जाएगा। किसी ने कहा यहाँ एसी नहीं है, किसी ने कहा टीवी नहीं है। अच्छा, सब डन। राजा फोन में था, बोले ओके। अब एक व्यक्ति आया, राजा मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा, मुझे आपको कुछ देना है तो क्या दो, यहां से इस जेल से निकाल तो मुझे मजा आएगा। अब देखिए इतने सारे मांगने वाले थे राजा से, समझदार कौन था? जिसने जेल से बाहर निकलने की आज्ञा मांगी, और राजा फॉर्म में थे, जाओ ओके डन। उसी प्रकार हम भी इस संसार में कैदी हैं, और हम भी पंखा एसी टीवी बीवी भोग खाना यही मांग रहे हैं भगवान के जन्मदिन पर। भगवान बहुत खुश है, सोचता है कि इस संसार में फंसा बद्ध जीव मुझसे कुछ मांगे और मैं उसे दे दूं, और हम यही मांग रहे हैं। हमें क्या मांगना चाहिए? उस कैदी की तरह जिसने उस जेल से मुक्ति मांगी, हमें इस संसार से मुक्ति मिल जाए, हम भगवान की चरण में, भगवान के धाम में पहुंचे। भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उस भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। उनकी कथा सुनने मात्र से हम इस संसार के बंधन से, कर्म के बंधनों से मुक्त होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म की इस दिव्य प्रकृति को कोई जान लेता है, वो पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता।
तो आज हम भगवान के जन्म के विषय में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? भगवान के आने के बहुत बहुत प्रयोजन होते हैं। जब एक बार भगवान आते हैं ना, तो कई फाइल क्लियर करते हैं। किसी को शाप होता है, किसी को वर होता है, किसी को कुछ देना होता है, किसी की कुछ इच्छाएं होती हैं, सारी फाइल क्लियर करते हैं। बहुत सारे प्रयोजन होते हैं भगवान के इस संसार में, इस धरा पर आने की। और भगवान स्वयं भगवत गीता में क्या बताते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए युग युग में मैं आता हूं। ये भगवान बोल रहे हैं। भगवान के आने के कई प्रयोजन होते हैं। एक तो ये यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है। ये भगवत गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा, और रामायण में शिव जी पार्वती को जब राम जन्म के कारण बता रहे हैं, वो भी सबसे पहले यही बता रहे हैं। ऐसे तो बहुत कारण हैं, पर इतना समझे कि इस संसार में सबसे ज्यादा मुख्य कारण जो है भगवान का इस संसार में फंसे बद्ध जीवों का उद्धार करना। किसी भी प्रकार से फंसा हुआ ये बद्ध जीव भगवान की लीला श्रवण कथा सुने, भगवान का नाम जप करे और भगवान के धाम जाए। भगवान इसलिए आकर के इस धरती पर अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, और फिर वो लीलाएं शास्त्रों में लिखी जाती हैं और हम उस लीला में पढ़ करके प्रवेश कर सकते हैं। तो महादेव पार्वती को बता रहे हैं शिव जी। शिव जी कह रहे हैं कि भगवान, हे सुनो हिमालय की पुत्री, जब पार्वती ने प्रश्न किया राम जन्म के विषय में, तो कहा, जब पार्वती शिव जी से विवाह करके आई थी और राम जन्म के विषय में पूछा, तब शिव जी ने कहा, हे हिमालय की पुत्री, मैं तुमने जो प्रश्न किया है वो ही प्रश्न भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क से किया था, और याज्ञवल्क ने जो उत्तर दिया था वो ही उत्तर मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। कल्प अवतार की बात बता रहे हैं शिव जी। राम के 5 कल्पों की विविध प्रयोजन जो हैं, कारण जो हैं, 5 कारण वो बता रहे हैं। देखिए, आप बोलोगे ये कल्प की कौन सी बात हो गई? सबसे पहले तो हमें ये समझना है राम के जो अवतार होते हैं वो क्या है। देखिए, एक युगावतार भगवान ने गीता में बता दिया, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। ये एक कारण। इसमें राम युग अवतार में आते हैं, हर त्रेता युग में, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो त्रेता युग में राम आते हैं युगावतार। ये 4 बार युग फिरता है ना, उसमें हर त्रेता में, इसको कहते हैं युगावतार। ठीक है। दूसरा होता है कल्प अवतार। अब आप सोचेंगे कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प बोलते हैं। जैसे कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक बार आते हैं, 28वें 7वें मनंतर के 28वें चतुर्युग में, द्वापर में कृष्ण एक बार आते हैं। ऐसे ही राम जब आते हैं तो राम भी एक कल्प अवतार, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, उसको कल्प अवतार कहते हैं। एक युगावतार हो गया,
एक कल्प अवतार। अब ये कल्प अवतार राम कब लेकर के आते हैं? तो ब्रह्मा जी का एक दिन और उसी सातवें मनवंतर में, जिसमें कृष्ण 28वें चतुर्युग में आते हैं, तो वो राम उस कल्प में 24वें चतुर्युग में, त्रेता युग में अवतार लेते हैं। ये हो गया कल्प अवतार। अब पार्वती को भगवान शिव बता रहे हैं कि विविध कल्पों में जो कथाएं हुई राम अवतार की, जो कारण है, 5 कारण 5 कथाएं बता रहे हैं। और कहते हैं पार्वती तुम अब ध्यान से सुनना। राम कथा सुन दर करतारी, राम कथा सुन दर करतारी, संचय विहन उड़ाविनहारी। राम कथा कली बिटक कुलाड़ी, राम कथा कली बिटक कुलाड़ी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, गिरिराज की पुत्री, तुम कथा सुनो। ये कथा कैसी है? संचय विहंग उड़ाव नहारी। इस संसार में व्यक्ति के सारे संचयों को उड़ाने वाली है, काटने वाली है। कैसे? जैसे कली बिटक कुल्हाड़ी, जैसे कुल्हाड़ी जो होती है ना, वो सारे जंगल में वृक्ष जितने भी होते हैं, एक कुल्हाड़ी सारे वृक्षों को काट सकती है। ऐसे राम कथा इस संसार में फंसे जो बद्ध जी हैं, उनके सारे संचयों को काट सकती है। कलयुग में ये कुल्हाड़ी के समान है। अपना भगवान अपना धाम छोड़कर इस धरती पर क्यों आते हैं, ये पार्वती को बताते हुए कहते हैं शिव जी, राम जन्म हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका। राम जन्म हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका। वैसे तो राम जन्म के कई कारण हैं और एक से एक विचित्र कारण है, और उसमें मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो 5 कारण रामचरितमानस में ये कथा वर्णन है। सबसे पहला कारण, जय विजय को शाप। कथा इस प्रकार है कि एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जो वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु का दर्शन करने के लिए पहुंचे, और दर्शन करने के लिए जब पहुंचे तो वैकुंठ में उस भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय। जय और विजय ने उन कुमारों को, सनक आदि कुमारों को रोका, और उससे उन चारों कुमार सनक आदि को क्रोध आया। क्रोध के कारण उन्होंने जय विजय को शाप दिया कि तुम हमें यहां भगवान का दर्शन करने से रोक रहे हो, असुरों जैसी बुद्धि है, तुम धरती पर जाओ, असुर बनोगे, तुम्हारे 3 जन्म होंगे। वो 3 जन्म में, एक जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जिसको मारने के लिए भगवान नरसिंह देव और वराह के रूप में आए। वो ही जय विजय दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और रावण और कुंभकर्ण बने तो भगवान श्री राम अवतार लेकर उनका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। ये दूसरे जन्म में। और तीसरे जन्म में ये जय विजय, शिशुपाल और दंतवक्र, भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। ये 3 जन्मों में उनको 3 शाप मिले थे, जिसमें रावण और कुंभकर्ण बने तो भगवान श्री राम उनका उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आए। अब आपके मन में प्रश्न होगा
कि ये कैसी बात हुई, वैकुंठ में सनक आदि भगवान के परम भक्त हैं, वैष्णव हैं, और भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तो वैकुंठ में कैसे उनको क्रोध आ गया? और ये कैसे हुआ कि उनको जय विजय ने रोका? क्योंकि वैकुंठ का अर्थ क्या होता है? वैकुंठ का अर्थ होता है जहां बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती, बुद्धि कभी विचलित नहीं होती, व्यक्ति को क्रोध आ ही नहीं सकता। तो वहां कैसे उनको क्रोध आया और जय विजय ने कैसे रोका? तो हमारे आचार्यगण बताते हैं भगवान की ही इच्छा थी। भगवान जब जिससे जो कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं। भगवान की वीर रस यानी फाइट करने की इच्छा थी। ये उस समय भगवान को इच्छा थी कि मैं किसी से फाइट करूं। कभी कभी लोगों को होती है ना, मैं जाऊं किसी से लड़ूं, कोई होते हैं ऐसे। तो भगवान सोच रहे थे अगर मैं फाइट करना चाहता हूं तो धरती में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है कौन? कोई है तो नहीं कि किससे जाकर लड़ूंगा। और भगवान क्या सोचते हैं, मुझसे शक्तिशाली इस संसार में अगर कोई है तो मेरा भक्त। यही सोचते हैं भगवान। तो उन्होंने अपने भक्तों को, जय विजय को, उन पार्षदों को शाप दिलाया और उन्हीं का उद्धार करने के लिए भगवान राम के रूप में, रावण और कुंभकर्ण थे, उनका उद्धार करने के लिए आए। ये सबसे पहला कारण ये शिव जी पार्वती को बता रहे हैं। पार्वती, कारण नंबर 2 सुनो। ये उस कल्प की बात है, पहले कल्प की एक बता दी, बराबर। दूसरे कल्प की बात बताते हुए कहते हैं कि गोलोक धाम की बात है। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की 4 प्रेयसी हैं। कौन? राधा रानी, यमुना, वृंदा और विरजा। ये कृष्ण की 4 प्रेयसी हैं। और हुआ क्या, एक बार भगवान श्री कृष्ण विरजा के साथ घूम रहे थे, और विरजा के साथ जब घूम रहे थे, जब राधा रानी आ जाती तो वो नदी बन जाती थी। और एक बार राधा रानी ने उनको पकड़ लिया और शाप दिया। राधा रानी, विरजा तुम कृष्ण के साथ घूम रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ, मैं तुम्हें शाप दूंगी, क्योंकि मैं आती हूं, तुम नदी बन जाती हो, तुम नदी ही बनोगी, विरजा। वो विरजा जो है वो कारणोदक्षाई, कारण सागर जो बोलते हैं, जिसमें कारणोदक्षाई विष्णु रहते हैं, वो विरजा है। और जब विरजा को राधा रानी ने शाप दिया, उस समय श्रीमती राधा रानी का भाई श्रीधाम वहां पर आ गया। श्रीधाम को अच्छा नहीं लगा। श्रीधाम ने कहा, राधे, तुम जिस प्रकार कृष्ण की प्रेयसी हो, ये सब भी, कौन? वृंदा और यमुना, विरजा, ये भी कृष्ण की प्रेयसी है। तुमने ये जो शाप दिया वो गलत है। जाओ, मैं भी तुम्हें शाप देता हूं, तुम धरती पर जन्म लोगी और कृष्ण से 100 साल का विरह होगा। अब राधा को क्रोध आया। राधा ने कहा, श्रीधाम, गोलोक धाम में बैठ करके तुम असुरों जैसी बातें कर रहे हो, जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम असुर बनोगे। अब आप सोचोगे कि इस कथा से इसका क्या ताल्लुक? अब जो श्रीधाम था उसको धरती पर असुर बन के आना था। तो पहले शिव जी को क्रोध आया था, जब देवता उस हिमालय से गुजर रहे थे तो कुछ वस्तु गिरी थी, तो शिव जी को क्रोध आया था। तो उसमें से जो आग निकली थी, वो आग जाके समुद्र में गिरी और उस समुद्र से जलंधर प्रकट हुआ। और जलंधर प्रकट हुआ, उस जलंधर का विवाह हुआ किससे?
विंदा से। काल नेमी की पुत्री विंदा, जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और इतनी भगवान से इतना प्रेम करती थी, न कभी खाने की कुछ सोच सूद बूद रहती थी, न पानी पीने की, बस वो महामंत्र का जप करती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि विंदा भी किसी शाप के कारण धरती पर आई थी और विंदा हमेशा नवदा भक्ति में उसका मन लगा रहता। उसमें तो उसको एक गुरु मिल गए, नारद। अब तो सोने पे सुहागा हो गया और भक्ति बढ़ने लगी। विंदा देवी के पास दो पावर थे। एक पावर था हरिनाम जप का, दूसरा पावर था सतीत्व का। सतीत्व वो पावर है जो स्त्री कभी सपने में भी पर पुरुष के बारे में सोचे न देखे न, उसको सतीत्व, सती नारी कहते हैं। और दूसरा पावर सतीत्व का, और उसका पति बना कौन? जलंधर। जलंधर ने उस समय पृथ्वी पर और स्वर्गलोक में इतना उत्पात मचा दिया कि कोई देवता, कोई भी व्यक्ति उससे लड़ नहीं सकता था। शिव जी को भी कंप्लेन की गई, शिव जी भी उससे लड़ नहीं सकते थे। सारे देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, जब जलंधर युद्ध के लिए निकलता है तो ये विंदा जो है वो दो पावर लेकर के बैठ जाती है। एक तो सतीत्व का पावर और दूसरा हरिनाम जप करने बैठ जाती है। और जलंधर वहां युद्ध में उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। और जब वो जलंधर घर पे आता है तो विंदा ध्यान से उठती है और दरवाजा खोलती है। इसलिए इसका उपाय यह है कि हम उसका सतीत्व भंग करें और उसके हरिनाम के पावर को थोड़ी देर बंद करें। भगवान विष्णु और शिव जी का प्लान। शिव जी उस समय जलंधर से लड़ेंगे और भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके विंदा के घर दरवाजा खटखटाएंगे। और दरवाजा खटखटाया उस समय जब युद्ध चल रहा था। विष्णु जलंधर बनकर के आए, दरवाजा खटखटा, आवाज सुनते ही विंदा ने सोचा मेरे पतिदेव आ गए हैं, और एक पावर बंद, हरिनाम जब बंद करके उड़ गई। उड़ करके जब दरवाजा खोला तो विष्णु रूपी जलंधर ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका सतीत्व खंड हो गया, दूसरा पावर भी उसका चला गया। दोनों पावर जैसे ही गए, शिवजी ने जलंधर को मार दिया। अब शीश कटा जलंधर यहां विंदा के सामने आ गया। विंदा, मैं जलंधर हूं। विंदा सोच रही थी तो ये जलंधर कौन है? शीश रूपी जलंधर ने कहा मैं तुम्हारा पति हूं विंदा। तब विष्णु रूपी जलंधर को देख करके विंदा आश्चर्य में थी और पूछा कि तुम कौन हो? भगवान कुछ भी नहीं बोले, फिर बोली, मुस्कुराए। विंदा ने कहा कि तुम जड़ पत्थर की तरह खड़े हो, जवाब नहीं दे रहे हो, तुम कोई और हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम पत्थर बनो। भगवान और मुस्कुराए। तो किसी को और क्रोध आता है, कोई मुस्कुराता है तो जाओ तुम्हारे अंदर कीड़े भी पड़ेंगे। और वही भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए और वृंदा वहीं भस्म होकर के, जो उसकी राख थी वो नेपाल में गंडकी नदी उसके रूप में परिणित है। और उसी से वहां पर जो राख थी वहां से पौधा निकला तुलसी का। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि विंदा तूने मेरी अनन्य भक्ति की है, मद भक्ति, मल भक्ति और अमल भक्ति। कहा कि तुमने मेरी अमल भक्ति की है। मल भक्ति गंदी भक्ति, कुछ थोड़ी भक्ति करना और भगवान से कुछ सौदा करना, मांगना। मल भक्ति, मद भक्ति यानी अहंकार वाली,
मैं रोज 16 माला करता हूं, मैं रोज सुबह मंगला आरती में जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, अहंकार वाली भक्ति, ये भी प्रभु को पसंद नहीं। अमल भक्ति जो सिर्फ कह दे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा तो एक गिरधर गोपाल है बस, दूसरों कोई नहीं, और उन्हीं के नाम में लीन। तो वृंदा तुमने मेरी अमल भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। और वृंदा से विवाह किया, वृंदा प्रिय बन गई विष्णु। तुलसी शालिग्राम विवाह होता है। अब समझने की बात यह है कि रामायण से इसका क्या ताल्लुक है। तो वो जो जलंधर था वो बना रावण। ये दूसरे कल्प की बात बता रहे हैं, कौन? शिव जी पार्वती को। वो जलंधर रावण बना और उसका उद्धार करने के लिए भगवान राम के रूप में प्रकट हुए। ये दूसरे कल्प की बात है, ये दूसरा शाप, कारण नंबर 2। ठीक है, अब कारण नंबर 3 बता रहे हैं कि नारद मुनि ने एक बार भगवान को शाप दिया एक कल्प में, तीसरे। अब पार्वती सोच रही थी कि मेरे गुरु ने, क्योंकि पार्वती के शरीर में उनके गुरु नारद मुनि थे, मेरे गुरु भला भगवान विष्णु के, कृष्ण के तो भक्त हैं, और कृष्ण के भक्त परम वैष्णव पूरे ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, वो भला विष्णु के प्रति कैसे अपराध कर सकते हैं? भगवान के भक्त होकर के भगवान को शाप देंगे? वो बहुत ज्ञानी है। शिव जी ने बोला कि इस संसार में कोई न तो ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, भगवान जिसको जब जैसा बनाना चाहते हैं वैसे बन जाता है। तो पार्वती ने कहा मुझे ये स्टोरी सुननी है, विस्तार से कुछ समझाइए, बताइए। शिव जी ने कहा देखो पार्वती, एक बार क्या हुआ, मैं तपस्या कर रहा था और मैंने बहुत तपस्या की। उस समय इंद्र ने कामदेव को भेजा, कुछ अप्सराएं आई और वहां नृत्य करने लगी, मेरी तपस्या को भंग करने लगी, इसलिए मुझे क्रोध आया और क्रोध के कारण मैंने कामदेव को भस्म कर दिया। नारद मुनि को यह बात पता थी, और वही नारद, एक बार क्या हुआ, हिमालय की एक गुफा थी, कंदर, और उस कंदर में जाकर के तपस्या करने बैठे, विष्णु की तपस्या। बहुत लंबे समय तक नारद मुनि ने तपस्या की, और हुआ वैसे ही जैसे इंद्र ने कामदेव को भेजा था, अप्सराओं को भेजा था, ऐसे नारद के पास भी भेजा। इंद्र को बहुत चिंता हो जाती है, कोई तपस्या करता है या कोई यज्ञ करता है तो उसका घोड़ा चुरा लेते हैं। तो इंद्र सोच रहे थे मेरी सीट खतरे में है। इंद्र ने कामदेव को भेजा, परंतु नारद मुनि भक्ति में लीन थे, कामदेव हार गए और सोच रहे थे मुझे शाप न मिल जाए, और नारद के चरणों में गिर गए, क्षमा याचना करने लगे। नारद ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ स्वर्ग वापस जाओ। अब नारद सोच रहे थे मेरी तपस्या पूरी हो गई, ये सोचकर के नारद निकले सबसे पहले शिव जी के पास, और शिव जी को जाकर के हिमालय पर पूछा कोई न्यूज आई, कुछ आज तक इंडिया टीवी, कोई पेपर पढ़ते हैं आपने? अब महादेव ने कहा क्या हुआ नारद? बोले वो मैं तपस्या करने गया था, मैंने कामदेव को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। आपने काम को तो जीता था पर क्रोध को आप नहीं जीत पाए थे। शिव जी ने कहा नारद इधर आओ, तुम्हारा कान दो। कहा देखो ये बात तुमने मुझे बताई है ना, ठीक है, किसी और को मत बताना, और किसी और को बताया तो ठीक है,
भगवान को मत बताना, विष्णु को मत बताना। नारद को ऐसा हुआ कि शिव जी मुझसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मेरी तपस्या को वो सहन नहीं कर पाए और चाहते हैं कि मैं भगवान को नहीं बता। अब तो सीधी फ्लाइट वैकुंठ, और भगवान बैठे थे अपने धाम में, पूछा प्रभु कोई न्यूज मिली आपको? नारद को पूछा क्या हुआ नारद? बोले ऐसे ऐसे मैं तपस्या कर रहा था, मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को। भगवान तुरंत समझ गए मेरे भक्त को अहंकार आ गया है। भगवान अपने भक्त का अहंकार सहन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान उनकी हमेशा सुरक्षा चाहते हैं। और भक्तों को कुछ अहंकार आ भी जाता है ना, तो भगवान कुछ ऐसी लीला करते हैं कि वो अहंकार दूर हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है नारद, तुम भक्ति में आगे बढ़ चुके हो, बहुत साधना बहुत अच्छी हो रही है, तुमने काम क्रोध को जीत लिया। नारद वहां से चले गए। चलते ही नारद रास्ते में एक भगवान की बनाई हुई माया नगरी उसको देखा। नारद ने सोचा ये नगरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं है, आज इसकी मुलाकात लेते हैं। और उस नगरी में पहुंचे नारद मुनि। उस नगर में एक राजा था और उस राजा की सबसे सुंदर कन्या थी। कितनी सुंदर थी, स्वर्ग की अप्सराएं भी नहीं, लक्ष्मी भी नहीं। उसका नाम था मिस वर्ल्ड। अब आप बोलोगे ये शास्त्रों में क्या मिस वर्ल्ड लिखा है क्या? उसका नाम यही लिखा है, विश्व सुंदरी, मिस वर्ल्ड। अब नारद मुनि ने जब उस मिस वर्ल्ड को देखा, यानी मिस, तो नारद मुनि मोहित हो गए और राजा ने कहा ये मेरी बेटी है, देखिए जरा इसका हाथ, इसका विवाह कब कैसे होगा। नारद मुनि ने कहा इसका विवाह बहुत ही गुणवान व्यक्ति से होने वाला है। मन में सोच रहे थे वो तो मैं ही हूं, और बहुत ही सुंदर मिलेगा इसको लड़का, बहुत सुंदर। मन में सोच रहे थे मैं ही करूंगा। बोले कब है इसका विवाह? बोले दो दिन के बाद है इसका विवाह, और स्वयंवर की आप रचना करो, बहुत अच्छा वर मिलने वाला है इसको। भगवान गए सीधे, नारद मुनि गए सीधे वैकुंठ और विष्णु से कहा मुझे आपका रूप उधार चाहिए, ये 3-4 दिन के लिए दे दो। भगवान ने कहा क्यों? बोले बस मुझे आपका रूप दे दो। भगवान ने कहा जिसमें तुम्हारा भला होगा मैं वो ही करूंगा। नारद खुश होकर के चले गए। अब 2 दिन के बाद स्वयंवर हुआ। नारद तो फर्स्ट पहली सीट पर बैठे थे और नारद के आजू बाजू में शिव जी के गण बैठे थे दोनों। अब देख करके हंस रहे थे, क्योंकि नारद मुनि को भगवान ने बंदर का रूप दे दिया था। नारद मुनि तो उस विश्व सुंदरी के बारे में सोच रहे थे, जो कल तक विष्णु के बारे में सोचते थे, अब उस मिस यूनिवर्स के बारे में सोचने लगे। अब सोचा कि वो आएगी, उसको तकलीफ ना हो, इसलिए पहली सीट पर बैठो और हार मुझे ही पहनाएगी। और वो आई, कहा इस बंदर को किसने यहां बिठा दिया? और शिव जी के गण तो और हंस रहे थे बंद करके। पहले तो उसकी नारद को बोल रहे थे कि हाँ तुम बहुत मस्त लग रहे हो, तुम्हें ही हार पहनाने वाली है। नारद को बहुत क्रोध आ गया। जब उस समय हुआ क्या, उस विवाह में वो ही विष्णु राजा बनकर के आए और विश्व सुंदरी ने उसे हार पहनाया। और शिव जी के गणों ने कहा कि देखो तुम जरा पानी में अपना मुंह देखो पहले। और देखा तो बंदर का रूप।
बहुत क्रोधित हो गए थे, लाल लाल हो गए नारद। और देखा तो वो विश्व सुंदरी और लक्ष्मी और विष्णु जा रहे हैं। विष्णु ने ही विवाह कर लिया। नारद को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, भगवान विष्णु से कहा, आपको दूसरों का सुख सहन नहीं होता, कोई सुखी हो ना, ये आप नहीं चाहते हो। ईर्ष्या और कपट कूट कूट के आपके अंदर भरा पड़ा है। जो आप चाहते हो वही होता है। समुद्र मंथन के समय भी विष निकला तो शिव जी को पिला दिया, और लक्ष्मी निकली तो स्वयं ले गए। देवता और असुरों ने मेहनत की, मेहनत करे देवता और असुर, और फल आप ले जाते हो। आप अब स्वच्छंदी बन चुके हो। आपको जो आप चाहते हो वही होता है, ऐसा चाहते हो। सुख दुख तो आपको होता नहीं है। आप निडर बन चुके हो, किसी का डर तो आपको है नहीं, और शुभ कर्म करते रहते हो, अशुभ आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमेशा उत्साह और खुशी में रहते हो, जो चाहते हो वो करते हो। परंतु आपने अब तक आपको कोई दंड देने वाला नहीं मिला। आपको ऐसा आदमी आज तक नहीं मिला जो आपको सीधा कर सके। आज आप गलत एड्रेस पर आ गए हो। मैं नारद आपको शाप देता हूं, जो रूप आपने मुझे बनाया उसी रूप बंदरों की आपको उस समय, जिस समय आपकी पत्नी से आपका विरह होगा, अलग हो जाएगी और आप उससे मिलने के लिए तड़पोगे, तब उन्हीं बंदरों की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसा शरीर आपने मुझे दिया, मुझे देकर के ठगा, ऐसा ही वनवासी रूप शरीर आपको मिलेगा। नारद ने ये शाप दे दिया। अब जो शिवजी के गण थे, जो हंस रहे थे, नारद को क्रोध था, उनको भी शाप दे दिया कि तुम दोनों मुझ पर हंस रहे थे, तुम असुर बनो। अब ये शिवजी के जो दो गण थे वो बने उस कल्प में रावण और कुंभकर्ण। ये नारद का शाप था। ये तीसरा काल। और एक समय तो चित्रकूट में जब भगवान श्री राम बैठे थे तो नारद मुनि आए, अकेले बैठे थे। नारद मुनि ने पूछा, उस समय आपने मेरी शादी क्यों नहीं होने दी और मुझे बंदर क्यों बना दिया? क्योंकि जब विष्णु को शाप दिया ना कि मैं आपको शाप देता हूं, भगवान ने अपनी माया को हटा दिया। नारद मुनि चरणों में गिर गए, क्षमा याचना करने लगे। अब नारद मुनि ने पूछा कि आपने उस समय मेरा विवाह क्यों होने नहीं दिया और मुझे बंदर क्यों बना दिया? तब भगवान ने कहा, देखो नारद, मेरी शादी हो गई, आज मैं सीता को इस वन में ढूंढ रहा हूं। इस वन में, जंगल में मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूं। तुम शादी करो। तुम्हें एक बार मैंने बंदर बना करके आजीवन बंदर बनाने से बचा लिया, तुम भी बच गए नारद। तब नारद को समझ में आया। ये कारण नंबर 3 था। कारण नंबर 4 क्या है? शिवजी पार्वती को बताते हैं कि मनु और शत्रुपा की तपस्या। मनु महाराज जो हर मनवंतर के राजा होते हैं और उनकी पत्नी है शत्रुपा, जिनके पुत्र थे उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद के पुत्र थे ध्रुव महाराज। ऐसा तो उनका कुल था। और वो मनु और शत्रुपा कई हजार सालों तक राज्य का भोग भोगते, जब थक गए और सोचा कि हमें भगवान का भजन करना है, भक्ति करनी है, दोनों पति
पत्नी वन में चले गए और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। 6000 साल तक ऐसा तप किया कि सिर्फ जल पी रहे थे। उसके बाद 7000 साल तक उन्होंने जल छोड़ करके सिर्फ वायु पीना शुरू किया और उसके बाद के 10,000 साल उन्होंने वायु को भी छोड़ दिया। कितने हुए? 6 और 7 13, 13 और 10 23,000 साल तक की तपस्या एक पग पर। और भगवान उस समय मनु और शत्रुपा के सामने श्री राम के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि महाराज मनु के हृदय में राम की छवि थी। और कहा कि क्या चाहिए तुमको? तो मनु और शत्रुपा ने कहा हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो वो है ही नहीं कोई, मैं ही तुम्हारे पास जन्म लूं। और वो मनु और शत्रुपा बने दशरथ और कौशल्या। उन्हीं के पास भगवान राम के रूप में प्रकट हुए। ये कारण नंबर 4, ठीक है। कारण नंबर 5 शिव जी बताते हैं कि एक समय प्रताप बानु और अरिवर्धन नाम के भाई थे और राजा थे। उस राजा ने जितने भी संसार में राजा थे उनको परास्त किया। उनका एक मंत्री था, उनका नाम था धर्मरुचि। अब वो राजा बहुत लंबे समय तक संसार में रहा, भोग किया, और एक समय उसको क्या हुआ कि जब वन में जंगल करने, शिकार करने के लिए गया तो भटक गया, रास्ता भटक गया। और वहां पर एक राजा जो उससे युद्ध में हार चुके थे वो घर गए ही नहीं थे, और वहां पर एक मुनि का वेश धारण करके बैठे थे। और उसी कुटिया में वो प्रताप बानु पहुंचे। वो कपटी मुनि का वेश धारण कर वो राजा बैठे थे और प्रताप बानु पहुंचे। उसने उसको समझाया कि तुम 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाओ और उसको भोजन कराओ, और वो भोजन मैं बनाऊंगा। अब प्रताप बानु सोच रहे थे ठीक है, मैं उनको बुलाऊंगा, भोजन कराऊंगा। जब 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाया गया, उनको परिवार सहित, उस समय इस कपटी मुनि ने, जो राजा था, उसने जो भोजन बनाया उसमें पशुओं का मांस, ब्राह्मणों का मांस दोनों डाल दिया। अब 1 लाख ब्राह्मण थे और उनका परिवार भी था। वहां जब बैठे, राजा ने कहा बैठो, और जब भोजन पकाया गया था और अब आने वाला था, तब आकाशवाणी ने कहा ब्राह्मणों ये भोजन मत करना, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, राजा तुम हमें भोजन कराने के बहाने ब्राह्मणों का मांस खिला रहे हो। ब्राह्मणों को हम तुम्हें शाप देते हैं, तू, तेरा भाई और ये मंत्री तेरा, तीनों असुर बन जाओ, तुम्हारा कुल असुर बन जाए, तुम्हारे पितरों को तर्पण करने वाला कोई न हो। ये प्रताप बानु, अरिवर्धन और धर्मरुचि जो उनके मंत्री थे, इनको शाप मिला। और यही प्रताप बानु बने रावण, और अरिवर्धन बने कुंभकर्ण, और उनका जो धर्मरुचि मंत्री था वो बना विभीषण। उस कल्प की बात है। क्यों भगवान के आने का कारण क्या था? ब्राह्मणों का शाप, ब्राह्मण की वाणी को सत्य करना, ये उस कल्प का मिशन था। उस समय ये प्रताप बानु बने रावण, अरिवर्धन बने कुंभकर्ण और धर्मरुचि बने विभीषण। तो ये 5 कारण शिवजी ने पार्वती को बताए, परंतु हम हमारे जो आचार्य बताते हैं
कि भगवान आते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है इस संसार में फंसे बद्ध जीवों का उद्धार करना। किसी भी तरह संसार में फंसा बद्ध जीव भगवान की शरण में आए, भक्ति करे, नाम ले। उस समय तो भगवान राम धरती पर आए और लीला की। कोई सोचेगा उस समय तो उन्होंने उनको तार दिया, हमें कौन तारेगा? हमें इस समय कलयुग में वही राम नाम के रूप में हमारा उद्धार करेंगे। अब राम के नाम के रूप में कैसे उद्धार करेंगे? तो एक बार की बात क्या हुई, दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना। अब हनुमान ने राम को वश में कर दिया था। सुमरी पवन पावन नामू अपने वश करी राखन राम। अपने वश में कर दिया था राम को, किसने? हनुमान। तो कैसे किया था? वो निरंतर भगवान का राम का नाम जपते थे। तो भगवान ने एक बार हनुमान को बुलाया, हनुमान से कहा, देखो हनुमान, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं और उसका सही सही जवाब देना। हनुमान ने कहा, बोलो प्रभु, क्या प्रश्न है? राम ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी चीज क्या है? हनुमान ने कहा, प्रभु मुझसे कोई भूल हो गई, मुझसे कोई अपराध हो गया, आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं? आपसे बड़ा इस संसार में कौन है? आप ही तो इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हो। आप ही तो सारे कारणों के कारण हो। आप कैसे मुझसे पूछते हो? राम ने कहा, देखो मैं स्वामी हूं, तुम दास हो, थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ और सच सच बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? हनुमान ने कहा, प्रभु देखो, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं और आप उस प्रश्न का उत्तर दोगे, उसमें ये उत्तर आ जाएगा। राम ने कहा, बोलो बोलो हनुमान, क्या प्रश्न है? प्रभु आप त्रेता युग में आए? बोले हाँ आया। आपने त्रेता युग में लीला की? हाँ की। आपने अयोध्या वासियों का उद्धार किया? बोले हाँ किया। उस समय धरती पर अयोध्या वालों को आप अपने धाम ले गए? बोले हाँ ले गया। बोले आपने तो सिर्फ उस समय सिर्फ अयोध्या वासियों का उद्धार किया, उड़ीसा वालों का, बंगाल वालों का, सूरत वालों का उद्धार कौन करेगा? अमेरिका वालों का, जापान वालों का, स्वर्ग वालों का, ऊपर के लोगों का, नीचे के लोगों का उद्धार कौन करेगा? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कौन उद्धार करेगा उनका, बाकी का? बोले कौन? बोले आपका नाम आज भी लोग राम राम बोल करके भगवान के धाम जा रहे हैं। सिर्फ राम राम निकल रहा है। शिव जी तो काशी में बोलते हैं ना, सूरत नु जमन काशी नु मरण। कोई भी काशी में मरता है ना, शिव जी तो उसको राम बोलते हैं कान में, और सीधा भगवान के धाम। आज भी लोग राम नाम सुन करके, बोल करके सीधे भगवान धाम फ्लाइट पकड़ रहे हैं। हनुमान ने कहा, आपने कितनों को तारा और आपका नाम युगों युगों तक हर युग में लोगों को तार रहा है। स्वर्ग में भी, ऊपर के लोगों को भी, नीचे के लोगों को भी। पापी से पापी व्यक्ति भी अगर आपका राम का नाम ले लेता है तो तर जाता है। प्रभु अब आप मुझे बताइए, आपने तो मुझे जाने का आदेश दे दिया कि तुम लंका में जाओ। मैं तो लंका में चला गया, वहां पर इतने बड़े बड़े असुर थे। उस समय कौन आया? आपने मेरी रक्षा की कि आपके नाम ने? बोले नाम ने। ये राम बोल रहे हैं। आपने तो कहा समुद्र पार करके चले जाओ।
समुद्र मैंने पार कैसे किया? आपने करा कि आपके नाम ने? भगवान ने कहा नाम ने। आपने तो मुझे बोल दिया जाओ लंका। लंका में पहली मुलाकात मेरी लंकिनी से हो गई। उस समय उससे फाइट हुई। उस समय किसने रक्षा की? आपने या आपके नाम ने? बोले नाम ने। आपने तो कहा मुझे जाओ संजीवनी लेके आओ। मैं हनुमान हिमालय पर पहुंचा, संजीवनी ढूंढने लगा। उस समय संजीवनी कौन लाया? मुझे किसने बुद्धि दी? आपने या आपके नाम ने? बोले नाम ने। अब हनुमान को सर्टिफिकेट दे दिया। राक्षसों से मैंने वहां युद्ध किया, मेरी पूंछ जलाई गई। उस समय किसने रक्षा की? आपने या आपके नाम ने? भगवान ने कहा नाम ने। हनुमान को उस समय सर्टिफिकेट दे दिया। हनुमान ने पूछा अब बताइए आप बड़े हैं या आपका नाम? राम बड़ा या राम का नाम? राम ने कह दिया राम से बड़ा राम का नाम। सर्टिफिकेट दे दिए। और आज भी उस राम के नाम को ले लेकर के लोग टिकट ले लेकर के भगवत धाम जा रहे हैं। ये है राम के नाम की महिमा। राम के नाम का अर्थ तो हम समझते हैं, पहले हम कई बार बता चुके हैं। र, आ और म। र जो है अग्नि का बीज मंत्र है और अग्नि का काम है जलाना, हमारे सारे पापों को जला देती है। और आ वो सूर्य का बीज मंत्र है, सूर्य का काम है ज्ञान और प्रकाश देना, अज्ञान को नष्ट करना। जब व्यक्ति आ बोलता है उसका अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञान प्रकाशित होता है। म जो है चंद्रमा का बीज मंत्र है, वो चंद्रमा का काम है सुख, शीतलता और आनंद प्रदान। और म बोलता है उस व्यक्ति के अंदर हृदय में सुख, शांति और आनंद, शीतलता का अनुभव होता है। ये राम नाम का अर्थ है और यही राम नाम सत्य है। और हम नहीं बोलेंगे तो हमारे बाजू वाले, हमारे सगे बोलेंगे राम नाम सत्य है। उस समय बीवी बीवी सत्य नहीं, बंगला बंगला सत्य नहीं, टीवी टीवी, कार कार सत्य नहीं। क्यों राम का नाम सत्य है? क्योंकि ये एक ऐसा स्पिरिचुअल अकाउंट है, जब व्यक्ति मरता है तो उसके साथ जाता है, इसलिए बोला जाता है राम नाम सत्य है। तो कलयुग में भगवान राम नाम के रूप में उपस्थित है और हमारे साथ है। जिसको अपने जीवन में राम का वास्तव में जन्म कराना है, अपने जीवन में आज ही नाम ग्रहण करें। जो माला नहीं करते हैं आज से माला शुरू कर दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बातें बहुत हैं, राम की लीलाएं बहुत हैं, कथाएं अनेक हैं, पर समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।